प्रिय बच्चों, आज क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड के जो प्रथम पाठ है नेताजी का चश्मा, उसके लेखक स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम, अभी तक बच्चों आप सभी लोग पद्य खंड को पढ़ रहे थे, काव्य खंड पढ़ रहे थे, जिसमें कि सूरदास और तुलसीदास के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ाया गया। लेकिन आज हम जो है बात करेंगे गद्य खंड की। गद्य खंड के अंतर्गत कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, रेखाचित्र, बहुत सी विधाएं आ जाती हैं। आप कहानियाँ पढ़ते होंगे, वह भी गद्य है। यदि नाटक आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वह गद्य के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से यदि आप उपन्यास पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, वह भी गद्य खंड के अंतर्गत आता है। गद्य खंड में सबसे अभूतपूर्व कार्य करने का काम किसी ने किया तो वह हमारे आधुनिक काल के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। बच्चों, आप कहानियाँ बच्चों को बड़ी रुचिकर लगती हैं। आपने मुंशी प्रेमचंद्र की भी कुछ कहानियाँ पढ़ी होंगी, आपने जयशंकर प्रसाद की कुछ कहानियाँ पढ़ी होंगी। इसी प्रकार से मिथिलेश्वर और शिव प्रसाद सिंह जैसे प्रसिद्ध लेखक अपनी रचनाएं लिखते थे। इसी क्रम में स्वयं प्रकाश जी भी हिंदी साहित्य के गद्य लेखक के रूप में प्रसिद्ध हुए। वैसे तो इनके अभी विषय में हम आपको बताएंगे। बच्चों, स्वयं प्रकाश जी कहानी, निबंध, 2 उपन्यास इनके चर्चित रहे। अन्य विधाओं में इन्होंने कार्य किया। प्रारंभ में कुछ कविता लेखन का भी कार्य इन्होंने शुरुआत किया था। लेकिन जो कहानी इनकी कहानियाँ चर्चित हैं और नेताजी का चश्मा बड़ी ही महत्वपूर्ण यह कहानी है। तो सर्वप्रथम हम स्वयं प्रकाश जी का जीवन परिचय देखेंगे। इसके बाद इनके कुछ जो नेताजी का चश्मा जो आपका पाठ है, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। देखिए बच्चों, यदि स्वयं प्रकाश जी के जन्म की बात करें तो जन्म सन 1947 ईस्वी। यदि स्थान की बात की जाए तो वह स्थान इंदौर, मध्य प्रदेश। 1947 ईस्वी में स्वयं प्रकाश जी का इंदौर में जन्म हुआ। मध्य प्रदेश जो कि भारत का एक राज्य है, और इंदौर एक शहर जहाँ पर इनका जन्म हुआ। बच्चों, यदि इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया। बच्चों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया और औद्योगिक प्रतिष्ठान में यह नौकरी भी पा गए। कंपनी में नौकरी इन्होंने किया। वैसे आगे के समय में ये कुछ समय तक, 1 वर्ष तक लगभग नौसेना में भी कार्य करते रहे। इसके बाद वसुधा नामक पत्रिका के संपादन का भी कार्य किया। वसुधा पत्रिका में संपादन कार्य किया। और बच्चों, इनकी कुछ रचनाएं यदि हम बात करें, रचनाओं की बात की जाए तो सूरज कब निकलेगा एक इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना रही है। सूरज कब निकलेगा। इसी क्रम में आसमां कैसे कैसे
आसमां कैसे कैसे, एक यह भी रचना है। और एक प्रसिद्ध रचना है, आएंगे अच्छे दिन भी। आएंगे अच्छे दिन भी। तो आएंगे अच्छे दिन भी एक रचना है। एक प्रसिद्ध रचना है, आदमी जात का आदमी। आदमी जात का आदमी। तो इस प्रकार से एक और प्रसिद्ध रचना है, आप देख लीजिए, संधान। तो बच्चों, वैसे हम आपको बता दें कि स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 ईस्वी में स्थान इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी पढ़ाई लिखाई जो शिक्षा थी वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया इन्होंने, कंपनी में काम किया, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में इन्होंने कार्य किया। नौसेना में, भारतीय नौसेना में भी 1 वर्ष तक का इन्होंने कार्य किया। चित्तौड़ में एक कंपनी में भी इन्होंने रह कर के राजस्थान में कार्य किया और अधिकतर समय इनका राजस्थान के अजमेर में ही बीता। लेकिन रचनाएं, शुरुआत में कुछ कविता रचना इन्होंने लिखना प्रारंभ किया, बाद में कहानी लेखन का भी कार्य किया, उपन्यास भी 2 लिखे इन्होंने। और सूरज कब निकलेगा, आसमां कैसे कैसे, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान जैसी कुछ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं बच्चों दी गई हैं। यदि बात की जाए इनके रचनाक्रम में कि किस विषय वस्तु को लेकर के इन्होंने लिखा है, तो बच्चों मध्यम वर्गीय जीवन। देखिए, रचनाएं आप लोग जान गए होंगे, तो इसे हम हटा देते हैं। देखिए बच्चों, क्या विशेष रहा। अगर विशेष साहित्यिक विशेषता की बात की जाए तो मध्यम वर्गीय, मध्यवर्गीय कह सकते हैं, मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में। बच्चों, विशेष रूप से यह मध्यम वर्गीय के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश जी कहानियों में सामान्य कस्बे गांव के जनजीवन पर आधारित इन्होंने लिखा। तो देखिए, कहानियों में शोषित वर्ग के विरुद्ध कार्य किया। बच्चों, विशेष रूप से कस्बे गांव जो मध्यम वर्गीय समाज है उसे लेकर के कहानी का माध्यम बना करके शोषित वर्ग, मजदूर वर्ग, गांव के लोगों, असहाय वर्ग, इन लोगों को का विशेष रूप से आधार बना करके स्वयं प्रकाश जी ने उस पर अपनी कहानियों को आधार बनाया। अंततः आप और भी कवियों के विषय में जानते होंगे, आप मुंशी प्रेमचंद्र के विषय में जानते होंगे
फणीश्वर नाथ रेणु के विषय में जानते होंगे कि जो सामान्य जनजीवन ग्रामीण समाज को लेकर के उन्होंने लिखा था। उसी प्रकार से स्वयं प्रकाश जी भी अपनी कहानियों में शोषित वर्ग के विरुद्ध कार्य किया। क्यों? क्योंकि उस रचनाओं में ऐसे लोगों की आवाज़ इन्होंने दी जो शोषित थे, जो गरीब थे, जिन्हें समाज जो है उपहास करता था। और दूसरी बात ये थी कि स्वयं प्रकाश की जो कहानियाँ हैं, स्वयं प्रकाश की कहानियाँ किस्सा गोई शैली में है। जैसे कोई एक किस्सा कहा जाता है, एक कथा कही जाती है, एक कहानी से सुनाई जाती है, तो स्वयं प्रकाश जी की जो कहानियाँ हैं वो किस्सा गोई शैली में लिखी गई हैं। बड़ी ही रोचक और वाचन परंपरा बड़ी समृद्ध रही है। तो बच्चों, अगर मृत्यु की बात करें तो मृत्यु 2019 ईस्वी में लीलावती अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई थी। कैंसर रोग से पीड़ित थे। तो जन्म सन 1947 ईस्वी, स्थान इंदौर मध्य प्रदेश, शिक्षा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वैसे राजस्थान विश्वविद्यालय से इन्होंने बाद में एमए भी किया, पीएचडी भी किया। विशेष रूप से मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे के कार्य में किया। स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में शोषित वर्ग के विरुद्ध कार्य इन्होंने किया। स्वयं प्रकाश जी की कहानियाँ किस्सा गोई इस शैली में लिखी हुई हैं। यदि भाषा की बात करें तो सरल सहज, कहीं कहीं फारसी शब्दों का भी प्रयोग है और बोलचाल के तद्भव शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। अब हम बात करते हैं इनका जो आप पाठ जो लेसन पढ़ेंगे उसकी बात करते हैं। देखिए, तो बच्चों, जीवन परिचय हमें लगता है कि आप इस वीडियो को देख करके नोट अवश्य कर लेंगे। देखिए, नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा। बच्चों, उदय प्रकाश जी, हमने पहले ही बताया कि शोषित वर्ग समाज में जो मध्यम वर्गीय लोग थे उनकी आवाज़ अपनी कहानियों में इन्होंने दी है। एक कहानी जो गद्य खंड का जो प्रथम पाठ आपका नेताजी का चश्मा है, यह बड़ी ही रोचक कहानी है और भावुकता भर देने वाली भी कहानी है। आज के वर्तमान समय में लोग देशभक्ति का नारा खूब लगाते हैं, समाज में लोग राजनीति करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या राजनीति मात्र से या कहने मात्र से या नारे लगाने मात्र से ही देशभक्त की पहचान होती है? बच्चों, स्वतंत्रता दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका सुभाष चंद्र बोस जी की भी थी, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया था और नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे। इस कहानी में यदि देखा जाए कि स्वयं प्रकाश जी ने इस कहानी में यदि विशेष रूप से हम बात करें तो जब यह एक हवलदार थे जो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, जब गाड़ी से जीप से वो जाते थे तो एक गांव, एक कस्बा उसे कहते हैं जहाँ पर कुछ पक्के कच्चे मकान हो, जो शहर का छोटा रूप होता है। कस्बे से जब एक गाड़ी उनकी निकलती थी तो चौराहे पर एक नेताजी की मूर्ति बनी रहती थी और नेताजी की मूर्ति को बनाने का कार्य जिसे वहाँ की नगर पालिका के लोगों ने सौंपा था, वह बड़ा ही एक तरह से हम कह सकते हैं कि इतने पैसे नहीं थे कि वो नेताजी की मूर्ति के लिए किसी बड़े मूर्तिकार को बुलाया जा सके। तो किसी स्कूल का ही एक सामान्य सा आर्टिस्ट रहा होगा जिसने उस मूर्ति को बनाया।
लेकिन वह चश्मा बनाना भूल गया, या कह सकते हैं कि उसे बनाना आता नहीं था, या हो सकता है कि संगमरमर से कैसे चश्मे बनाया जाए वह उसके पास साधन नहीं रहा होगा। लेकिन जब भी हवलदार अर्थात हवलदार अपनी गाड़ी से जाता था तो वह देखता था कि नेताजी की मूर्ति पर हमेशा एक नया चश्मा लगा दिया जाता था। और वह एक पान की दुकान पर जाते थे, वहाँ पूछते थे कि यह चश्मा कौन बदल देता है, कौन लगा देता है। तो वह पान वाला हंसते हुए, पान थूकते हुए ये कहता था कि एक कैप्टन है जो चश्मा लगा देता है। तो हवलदार को ये लगता था कि हो सकता है कि वह कैप्टन नेताजी के स्वतंत्रता संग्राम में रहा हो, वह चश्मा लगा देता है, बदल देता है। लेकिन एक दिन ऐसे ही जब उन्होंने देखा और पूछा तो उधर से कैप्टन आ रहा था जो दुर्बल, असहाय, कमज़ोर शरीर वाला था, बिल्कुल बुजुर्ग था, एकदम लकड़ी जैसी शरीर उसकी थी। लेकिन उस दुर्बल, कमज़ोर, असहाय व्यक्ति को लोग, गांव समाज, कस्बे के लोग पागल समझते थे, कहते थे, हंसते थे, उस पर उपहास करते थे कि देखिए चश्मा बदल देता है। लेकिन बच्चों, नेताजी की उस मूर्ति में चश्मा नहीं लगा हुआ था, आंखों पर चश्मा नहीं था, वह चश्मा बेचता था, चश्मा का फ्रेम लेकर के चलता था, एक झोले में कुछ संदूकी में सामान लेकर चलता था। लेकिन बात यहाँ पर जो स्वयं प्रकाश जी ने इस कहानी के माध्यम से बताने का किया है वह है देश प्रेम। सुभाष चंद्र बोस जी की उस मूर्ति पर चश्मा लगाना, यह सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति एक सच्ची भक्ति का उदाहरण है। बहुत से लोग उस व्यक्ति का, उस कैप्टन नाम से उसका उपहास करते थे, उसे पागल समझते थे, लेकिन जीवन पर्यंत तक वह जो है ऐसे महान व्यक्ति की आंखों पर चश्मा लगाता था। यह देशभक्ति को हम मात्र नारों से, हम राजनीति से, हम कहने मात्र से नहीं बांट सकते हैं। देशभक्ति के विषय में भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जंगल, पहाड़, झरने, नदियाँ, मैदान, गांव, शहर, हर एक छोटा बड़ा व्यक्ति जो कुछ भी उससे प्रेम करता है वह देश प्रेम है। तो अगर एक असहाय, कमज़ोर, दुर्बल व्यक्ति, जिसे लोग गांव समाज के पागल और कैप्टन नाम से बुलाते थे, यदि वह नेताजी के मूर्ति पर चश्मा लगा देता है, उनकी शोभा को बढ़ा देता है, तो हम उसे देशभक्त क्यों न कहें। और उस चौराहे पर लगी हुई वह मूर्ति चश्मा के बिना अधूरी लगती थी और उसको पूरा करने का कार्य वह कैप्टन करता था। इस प्रकार जब भी हवलदार गाड़ी से जाता था वह अवश्य देखते थे उस नेताजी के चश्मा बदलता रहता था, इसके विषय में वह आश्चर्य भी प्रकट किया करते थे। तो बच्चों, देशभक्ति बच्चों में भी, किसी असहाय कमज़ोर में भी होती है, देश प्रेम होता है। और इसका जीता जागता उदाहरण इस कहानी का जो प्रमुख पात्र कैप्टन है। और कहानी में यह भी आगे बताया गया है कि जब कैप्टन की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन बाजार बंद होती है। हवलदार वहाँ गाड़ी से चौराहे पर रुकना भी नहीं चाहता है, लेकिन एकाएक एक दिन रुकता है और देखता है कि किसी बच्चे ने सरकंडे से, लकड़ियों से एक चश्मा का फ्रेम बना करके नेताजी के मूर्ति पर लगा दिया है। तो उस बच्चे के अंदर भी वह देश प्रेम की भावना रही होगी। हो सकता है कि वह किसी गरीब का बच्चा रहा हो जिसके पास वह साधन न रहे हो कि कोई चश्मा खरीद करके ला करके लगा दे, लेकिन उसने उस सरकंडे से भी बना करके उस चश्मे को लगा दिया। तो यह एक देशभक्ति का प्रमाण है। बच्चों, चाहे गरीब हो, चाहे कमज़ोर हो, दुर्बल हो, असहाय हो, देशभक्ति की भावना सब में होती है। देश इस माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से यदि देखा जाए तो कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से बच्चों देश के करोड़ों नागरिकों को योगदान देने, देशभक्ति, देश प्रेम के प्रति योगदान देने की को रेखांकित करती है। तो इस कहानी को हम आगे पढ़ेंगे। एक बार फिर से आप जान लीजिए कि स्वयं प्रकाश जी एक अच्छे कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार थे। सामान्यतः शोषित वर्ग, कस्बे, गांव, मध्यम वर्गीय जीवन को अपनी कहानियों का आधार इन्होंने बनाया
और 2019 में इनकी मृत्यु हो गई। इंदौर के रहने वाले थे। ज़्यादा से ज़्यादा समय इन्होंने राजस्थान के अजमेर में भी बिताया। किस्सा गोई कहानी शैली में लिखते थे। भाषा में फारसी शब्द के कहीं कहीं प्रयोग हैं तो तद्भव शब्दों का प्रयोग है। तो इस प्रकार हम स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। यह जीवन परिचय आप अवश्य लिखेंगे। नेताजी का चश्मा के विषय में भी हमने सारांशतः कुछ संक्षेप में बताया है और यह भी हमने बताने का प्रयास किया है कि देशभक्ति हर उस गरीब, अमीर और कमज़ोर, असहाय, मजबूत प्रत्येक प्राणी जो जहाँ कहीं भी है वह अपने देश के प्रति सच्चे अर्थों में अपने प्रेम भाव को दिखा सकता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर वह कैप्टन, वह दुर्बल पतले शरीर वाला व्यक्ति चश्मा लगा करके अपनी देशभक्ति का, देश प्रेम का प्रमाण देता था। तो हम सभी लोग भी एक देश के लिए, देश प्रेम के लिए ऐसे उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। बच्चों, नेताजी का चश्मा जो आपका पाठ है इसके विषय में हम अगले वीडियोज में चर्चा करेंगे। इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न भी देंगे। आज का होमवर्क आपके लिए है कि आप स्वयं प्रकाश का पूरा जीवन परिचय लिखेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।